गीता भगवान तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। तेरे जैसा रहबर जो जीवन में आया, जीवन मुक्ति आनंद को पा गए हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। जब भी 7 जून आता है तो हमारे गुरु गीता भगवान की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनका प्रेम, उनकी नम्रता, उनकी कुर्बानी सब आंखों के सामने आ जाती हैं। मैंने तो गीता भगवान को नहीं देखा, लेकिन मेरे अम्मा जी उनके पास जाकर रहे थे और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि वो उनके साथ ही फ्लैट में करीब 2 महीना रहे। बहुत पास से गीता भगवान को देखा। अम्मा जी ने ऑब्जर्व किया कि गीता भगवान हर समय अंतर्मुक्ता में रहते थे। हर समय ज्ञान की बात करते थे, कभी भी किसी से इधर उधर की बातें नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम 1 मिनट भी अगर इधर उधर की बात करते हो तो भगवान को भूलते हो, और प्रभु ते भूलिया तो व्यापई सभी रोग। भगवान को भूलने से सारे रोग लग जाते, दुख, परेशानी, बीमारी। अगर इनसे दूर रहना है तो गुरु के सानिध्य में, गुरु के वचनों में, गुरु के प्रेम में हम अपने जीवन को बिताएं। अम्मा जी बताते थे कि वो कैसे अंतर्मुक्ता में रहते थे। ऐसे उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे किसी की आंखें खुली हों, लेकिन वो देख किसी को नहीं रहा हो। उसका ध्यान अंदर में अपनी तरफ है। हम लोग जब सामने देखते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन गीता भगवान चीज़ों को नहीं देखते थे। एक बात कहते थे गीता भगवान कि सर्वत्र है ही भगवान, इसकी रट लगा लो। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ों को नहीं देखते थे, वो भगवान को देखते थे। यानी अंदर में जो एक भगवत भाव है वो उनका हर समय बना रहता था। यानी उनका ध्यान स्वयं की तरफ, फोकस्ड माइंड, सेल्फ में। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमने भगवान का कोई चित्र अपनी आंखों में बसा लिया और हमारा ध्यान उस चित्र की तरफ है। यह उदाहरण हुआ बात को समझने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम बाहर न देख करके उधर हमारा ध्यान भगवान की तरफ है तो यह हम अंतर्मुखी हो गए। अब इसकी व्याख्या शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से की गई है, वो हम शास्त्रों में देख सकते हैं। अब गीता भगवान के बारे में, गीता भगवान का जन्म, शरीर का जन्म
21 मार्च 1932 को हुआ था। वे प्रेम एवं नम्रता की बेमिसाल मूरत के रूप में हमारे सामने आए। उनकी आंखों में गुरु नानक की तासीर, उनके स्वर में कृष्ण की बंसी सुनाई देती थी। मर्यादा में वे भगवान राम प्रतीत होते थे। कुर्बानी की कतार में वे क्राइस्ट की तरह थे। दुनिया में जब कभी भी प्रेम की कमी पाता हूं, मैं खुद ही प्रेम बनकर दुनिया में बिखर जाता हूं मैं। ये गीता भगवान के जीवन की जीती जागती मिसाल वे सबके दिलों में, सबके रगों में बस गए। जो एक बार गीता भगवान को देख लेता, अम्मा जी बताते हैं कि जब वो किसी समय टहलने का भाव होता उनका, जब अम्मा जी वहाँ थे तो गीता भगवान के कैंसर हो गया था और उसकी वजह से शरीर में जो भी तकलीफ रहती होगी, कहा उन्होंने कभी नहीं। गीता भगवान ने कभी अपने मुख से कुछ नहीं कहा। डॉक्टर देखने आते थे और मिरेकल कहकर चुप हो जाते थे। तो जब कभी बालकनी में टहल रहे होते थे गीता भगवान, तो थोड़ा उनका शरीर, हाइट अच्छी, हेल्थ अच्छी, तो ऐसा लगता था जैसे क्राइस्ट टहल रहे हों। और ऐसा अम्मा जी ने नहीं फील किया, कई लोगों ने उनके बारे में कहा। तो जो एक बार गीता भगवान को देख लेता, उसकी आंखों में, उसके दिल में वो बस जाते और फिर वो उनको निकाल ना पाता। गीता भगवान आंखें बंद करके भजन गाया करते और हारमोनियम पर थिरकते हुए हाथ उनके ये बताते कि प्रकृति ने उन्हें किसी खास उद्देश्य के निमित्त ही इस धरती पर भेजा है। ये खास उद्देश्य था पथ प्रदर्शन का, मार्गदर्शन का। गीता भगवान के शरीर का विवाह दादा श्याम जी से, जो लखनऊ के रहने वाले थे उस समय, उनसे तय हुआ था। मुलाकात भी इनकी एक अजीब घटना थी। दोनों जब सामने बैठे तो कुछ बात करने की बात आई, तो गीता भगवान ने कहा कि आपको भजन आता है गाना? उन्होंने कहा आता है। तो दादाजी ने एक भजन गाकर सुनाया, फिर गीता भगवान ने एक भजन गाकर सुनाया और भजनों के माध्यम से उनको लगा कि हम दोनों एक हैं और शादी की बात तय हो गई। गीता भगवान ने दादाजी को पूरा ज्ञान की समझ और सभी शास्त्रों का अध्ययन कराया। गीता भगवान कहते हैं, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। वो कहते हैं हमारा जीवन हम दोनों के लिए नहीं है, हमारा जीवन सबके लिए है। एक विराट जीवन हो हमारा, बड़ा जीवन हो हमारा। लोग शादी करते हैं दो और दो तक सीमित रह जाते हैं, पर गीता भगवान का कहना था कि हमारा जीवन सबके लिए, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। आज दादा भगवान सारे शहरों में सत्संग कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, उनका जीवन सबके लिए है। समय कभी एक सा नहीं रहता, ऐसा गुरु कहते हैं। तो शरीर का जब समय आने लगता है
तो कोई ना कोई कारण बन जाता है। गीता भगवान के शरीर में कैंसर हुआ, लेकिन वो फिर भी अपनी अंतर्मुक्ता में रहते थे। अंतर्मुक्ता को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश होता है। आकाश को हम चेतन कह सकते हैं क्योंकि निराकार है, निराकार चेतन है। भगवान निराकार होते हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप, वो निराकार है। सगुण निराकार स्वरूप भी निराकार है। तो निराकार की उपमा जैसे आकाश, उस घड़े में आंखें लगा दी जाएं और सर पर एक दिमाग फिट कर दिया जाए, तो अंदर का आकाश जब बाहर झांकता है तो कहता है मैं घड़ा हूं। उसको याद नहीं रहता कि वो आकाश है और सर्वत्र आकाश है। अंतर्मुक्ता में जो ये ज्ञानी है, इसको याद रहता है कि मैं वही आत्मा हूं और सर्वत्र आत्म तत्व है। गीता भगवान को हर समय अपने स्वरूप की स्मृति रहती थी और वो सर्वत्र भगवान देखते थे। समय गुजरता जाता है और 7 जून 1983 को ज्योत में समा गई। गीता भगवान ब्रह्मलीन हो गए। उनका आदर्श हम सबके सामने उनकी यादों के रूप में, उनकी छवियों के रूप में, उनके चित्रों के रूप में, उनके सत्संग के रूप में हम सबके दिल में समा गया। गीता भगवान को प्रेमी लोग पत्र लिखा करते थे और वो अपने हाथ से पत्रों का जवाब दिया करते थे। एक पत्र आपके सामने है। यहां सत्संग रोज चलता है। नए नए ग्राहक आते हैं, ज्ञान के ग्राहक। एक बार ये शरीर हम गुरु को दे देते हैं तो हमेशा के लिए गुलामी से छूट जाते हैं। फिर कहीं भी झुकना नहीं पड़ता। सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकती है। एक बार गुरु के आगे शीश झुका देने से फिर और कहीं झुकाना नहीं पड़ता। शीश दे इसलिए, शीश देना है अपने अहंकार को गंवा देना, गुरु के आगे उस अहंकार को खत्म कर देना, विलीन कर देना, उनको दे देना। गीता भगवान लिखते हैं, एक प्रश्न किसी ने लिखा कि गुरु जैसी पावर हमारे में क्यों नहीं आती। हम गुरु के सामने भी बैठते हैं और देखते भी हैं कि गुरु में बहुत पावर है या बहुत ज्ञान है, वह हम में क्यों नहीं आता, इसका क्या कारण है। गीता भगवान ने कहा कि अब तुम लोग लिखो, तुम सब लिखो, क्या कारण है, तुमने क्या समझा है, कहाँ खड़े हो। कमी हो तो कमी लिखो और अगर अपने को पूर्ण समझते हो तो वो लिखो। चिट्ठी एक आधी मुलाकात होती है, एक तरफ से बात होती है। हम अपनी बात लिख सकते हैं, अब तुम जवाब लिखोगे तो बात पूरी होगी। भगवान पकड़ में आने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रभु का सेवक दह दिस प्रकटाया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो गुरु वाला है वो भगवान को 10 दिशाओं में प्रकट कर लेता है, अर्थात वो सर्वत्र देखता है। मैं कहीं भी हूं तेरे पास हूं, तुम कहीं भी हो मेरे पास हो। मुलाकात रोज होती है, चाहे पास हो चाहे दूर। हम तुम्हें चाहें, तुम ना चाहो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। यदि
हम तुम्हें चाहते हैं तो तुम भी हमें अवश्य चाहोगे, क्योंकि हमारा प्रेम निष्काम है। गुरु कह रहे हैं हमारा निष्काम प्रेम है, तो अगर हम तुमको चाहेंगे तो तुम्हारा मन जबरदस्ती हमारी तरफ खिंचकर हमें चाहने लगेगा। तो हमारा सिर्फ एक काम है, गुरु कहते हैं, वो प्रेम जो गुरु के पास है वो लो और जाकर सब में बांटो, सबको वो प्रेम दो। दुनिया न बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। अब आगे इस पत्र में गीता भगवान ने कुछ स्वामी रामतीर्थ के पॉइंट्स दिए हैं। नसीब उसका गहरा दोस्त हो जाता है जो उससे मुंह मोड़ लेता है। यानी जो पुरुषार्थ करता है, प्रारब्ध के हवाले नहीं रखता अपने जीवन को, नसीब मतलब प्रारब्ध। तो जब पुरुषार्थ करने लगता है, कोई पुरुषार्थ है भगवान की तरफ बढ़ना। दुनिया के पुरुषार्थ को कर्म कहते हैं और भगवान की तरफ चलने को पुरुषार्थ कहते हैं। तो प्रारब्ध भी उसका साथ देती है। दूसरा है, सब कुछ जीतने के लिए सब कुछ गंवाना होता है। सब कुछ जीतना है भगवान का हो जाना। भगवान के हो जाने के लिए सब कुछ छोड़ देना होता है। अब जब ये कहेंगे छोड़ देना होता है, तो हम गीता भगवान के जीवन से देखें कि उनका जीवन कैसा था। उनके पास, उनके फ्लैट में जब अम्मा जी रहे तो उन्होंने देखा कि उनके पास केवल आवश्यकता की चीज़ें थीं, कोई शोषा की चीज़ें नहीं थीं। जैसे सोने के लिए पलंग चाहिए, पहनने के लिए थोड़े कपड़े चाहिए, खाने के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए, सादा, बिल्कुल सादा भोजन करते थे। और बहुत पतली सी गेहूं की आटे की रोटी लेते थे, आधी रोटी एक बार में लेते थे, धीरे धीरे गरम गरम खाते थे, फिर दोबारा आधी रोटी लेते थे, बस। भोजन बहुत सात्विक, हल्का। अब कोई ये ना समझे कि अपने को कंपेयर करने लगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बहुत कम भोजन लेते थे, पर जिनको भूख लगती है वो उस हिसाब से लेंगे। खैर, हम यहाँ ये देख रहे थे कि उनका जीवन बहुत सादा था, सिंपल। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ज़्यादा सामान नहीं, केवल ज़रूरत की चीज़ें, हल्का भोजन, नियमित समय से, और अंदर से, मन से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। कुछ भी मेरा नहीं है और कोई भी मेरा नहीं है। उनका सारा ध्यान भगवान की तरफ लगा रहता था। तो सब कुछ जीतने के लिए, अर्थात भगवान को जीतने के लिए, पाने के लिए सब कुछ गंवाना पड़ता है, खोना पड़ता है। भगवान से प्रेम करो, मान और कीर्ति से नहीं। तुम्हारी मिल्कियत की चोरी करने वाला चोर है, जो तुम्हारा पैसा चुराए, तुम्हारी चीजें चुराए, वो चोर है। पर तुम्हारी मिल्कियत की मालिकी को चोरी करने वाला गुरु है। तुम जो मालिक बने बैठे हो अपनी मिल्कियत के, चीज़ों के, पैसे के, सामान के, प्रॉपर्टी के, वो जो मालिक बना है तुम्हारा, उसकी चोरी जो कर लें, अर्थात तुम मालिक न रहो, सेवक बन जाओ। मुझे तो सेवा करनी है, मैं तो सेवा वाला हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, ये दुनिया भगवान की है, ये सब कुछ भगवान ने दिया है, मैं तो उनकी सेवा करता हूँ। तो सेवक बना दे जो, वो गुरु हैं। मनुष्य उतना ही साहूकार है, यानी अमीर है, जितना कि उसमें चीजें छोड़ने की शक्ति है। अगर हम 1 करोड़ रुपया छोड़ सकते हैं तो हम करोड़पति हैं। हम 10 करोड़ रुपया छोड़ सकते हैं तो हम 10 करोड़पति हैं। एक घर नहीं छोड़ सकते तो हम एक घर वाले भी नहीं हैं, क्योंकि ये घर भी भगवान का है, एक दिन छूट जाएगा। और जो अभी छोड़ के बैठा है, अर्थात जो अभी कहता है ये घर भगवान का है, मेरा नहीं है,
वो इस घर का मालिक है एक तरह से, जीते जी। और अपनी नज़रों में वो सेवक है, सबकी नज़रों में मालिक है, और अंदर से उसने उस घर के मालिक पने का त्याग कर दिया है। भगवान उसके मालिक है। दुख और वियोग की आग जो साजन के बिछोड़े में जलती है, वह मन रूपी काले कोयले को साफ करके रोशन करती है। हमारा मन काले कोयले की तरह है, तो जब उसमें भगवान के प्रति दुख और वियोग की आग जलती है तो वह हमारे काले मन को साफ कर देती है, हमारे मलिन मन को शुद्ध कर देती है। लोग लड़ते हैं क्योंकि एक दूसरे की बोली नहीं समझते कि हर मुख में भगवान की मुरली बज रही है। लोग सोचते हैं इसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे अंदर में जो अज्ञान पड़ा था उसको उसने टटोल दिया, उसने उसको खखोल दिया, हिला दिया। मैं उस अज्ञान से ऊपर उठूं। किसी ने कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, नहीं, मुझे उस बात से ऊपर उठना है, राइज करना है। जब पानी को पीछे धकेलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दुनिया को पीछे छोड़ोगे तो उन्नति करोगे। भगवान की तरफ बढ़ना है तो दुनिया से मन हटाना होगा। मन हटाने का मतलब कुछ छोड़ना नहीं होता है। मन हटाने का मतलब मन हटाना होता है, यानी मेरा नहीं है, भगवान का है, या इनका है, उनका है, घर वालों का है, जिनका है, जैसे आप बोलना चाहें वैसे कह दीजिए, मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जब तक मांगोगे तब तक खोटेले अर्थात खालीपन का अनुभव करोगे। जब तक मांगोगे यानी तुम खाली हो तभी तो मांग रहे हो। भरे हुए घड़ी में आप और पानी नहीं डाल सकते। जब हमारा मन तृप्त हो गया होगा दुनिया की चीजों से और हम कहेंगे बस अब मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं, तो फिर खालीपन का अनुभव कभी नहीं होगा। बेपरवाह बादशाह होकर रहोगे और खुदा भी तुम्हारी तलाश में होगा। भगवान भी तुम्हारी खोजना कर रहे होंगे कि ऐसा ब्रह्मज्ञानी मुझे कहाँ मिलेगा जो हर समय तृप्त है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। किसी भी मनुष्य को जल्दी नहीं समझ सकोगे जब तक उसे प्यार नहीं करोगे। प्रेम करके ही किसी को समझा जा सकता है, वरना हम किसी को समझ नहीं सकते। किसी के अंदर में क्या है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, हम नहीं समझ पाते किसी की जब तक कि हम उसको प्रेम नहीं करते। और गुरु का हमारे प्रति बहुत प्रेम होता है, इसीलिए वो हमें समझ पाते हैं। शरीर समझकर किसी को प्यार करना परमात्मा की बेइज्जती करना है। सब घट मेरा साइया सुनी से जन कोय। हर घट में भगवान है, घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। तो हर घट में भगवान है। हम उस व्यक्ति को प्रेम करते हैं वो व्यक्ति देखकर, व्यक्ति नहीं है, वहाँ भी भगवान है। और हमारा प्रेम देखा जाए तो वास्तव में भगवान से ही होता है, क्योंकि प्रेम तो भगवान से ही किया जा सकता है, वही रहने वाले हैं सदा। बाकी जगत तो सब मरने वाला, छूटने वाला। क्या प्रेम करके करोगे, मिलेगा क्या? रोगे, परेशान होगे, दुखी होगे, और क्या मिलेगा? तो गुरु हमको सही नज़र देते हैं। किसी को भी प्रेम करना तो भगवान जानकर प्रेम करना, इसमें मेरे भगवान बसते, तब प्रेम करना, तो तुमको कभी अफसोस और कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। पहले अपने को ठीक करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू कैन नॉट चेंज एनीबडीज डेस्टिनी, यू कैन नॉट चेंज एनीवन। किसी की हैबिट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बदल सकते हैं तो अपने को। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। तो गुरु के इन वचनों के साथ ही गीता भगवान का
शरीर जब पूरा हुआ था तो अम्मा जी को उन्हीं दिनों में आत्म साक्षात्कार हुआ था और वो कहते थे कि ऐसा लगता है गीता भगवान मेरे हृदय में समा गए हैं। और सभी ने, प्रेमियों ने गीता भगवान के यही महसूस किया कि वो हम सबके दिल में समा गए। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु न जाते हैं न आते हैं, वो तो सबके दिल में रहते हैं। सदा बसत तुम साथ, सदा हमारे साथ बसते हैं। गुरु के प्रेम को हम फील करें, गीता भगवान के प्रेम को हम फील करें, जो हमें राइज कराना चाहते थे, हमको मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे, हमको भगवान से मिलाना चाहते थे। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए आप मुकत मोहितारे। तो ऐसे गुरु की बलिहारी हैं हम, जो खुद भी मुक्त हुए और हमको भी मुक्त करना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम उनका सहयोग दें, उनके प्रेम का जवाब ठीक तरह से दें, यानी उनसे निष्काम प्रेम करें, कोई चाहना न करें। बस चाहना हो तो सिर्फ एक अपने मुक्ति की चाहना या भगवान से मिलकर एक हो जाना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।